बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। और मेरे बेटे किसी से इश्क कर। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। हाय हाय भाई, क्या बात है मेरे भाई, बेटे, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। बहुत अच्छा, मैं खाली हाथ नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ। शैलेश, वबा महामारी, जी जी, वबा फैली हुई है हर तरफ। अभी माहौल मर जाने का नहीं। क्या क्या बात है, क्या बात वबा फैली हुई है हर तरफ। हाँ। अभी माहौल मर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। नाप ले है मगर जालिम से डर जाने का नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। एक तसलसल है गजल का, बहुत ही खामोशी से और बहुत मोहब्बत से सुन लीजिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि जितने अपने थे सब पराए थे। जितने अपने थे सब पराए थे। हम हवा को गले लगाए थे। हम हवा को गले लगाए थे। जितनी कसमें थीं सब थी शर्मिंदा। जितने वादे थे सर झुकाए थे। जितने आंसू थे सब थे बेगाने। जितने मेहमान थे बिन बुलाए थे। अरे वाह। सब किताबें पढ़ाई थी। सारे किस्से सुने सुनाए थे। एक बंजर जमी के सीने में मैंने कुछ आसमां उगाए थे। सिर्फ 2 घूंट प्यास की खातिर उम्र भर धूप में नहाए थे। हाशिए पर खड़े हुए हैं हम। हमने खुद हाशिए बनाए थे। मैं अकेला उदास बैठा था। शाम ने कहकहे लगाए थे। मैं अकेला उदास बैठा था। शाम ने कहकहे लगाए थे। है गलत उसको बेवफा कहना। हम कहां के धुले धुलाए थे। अरे वाह वाह वाह। है गलत उसको बेवफा कहना। हम कहां के धुले धुलाए थे। आज कांटों भरा मुकद्दर है। हमने गुल भी बहुत खिलाए थे। बहुत। अरे वाह 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 वाह। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने? सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। एक शेर पढ़ता हूं और अल्लाह करे कि मुझे इत्तला देने की जरूरत ना पड़े। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर नहीं। गुलदस्ते पर फूल नहीं है। गुलदस्ते पर
घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है भाई, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। देखिए शेर देखिएगा, गुलदस्ते के अंदर, परवेज एक शेर सुने, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। आज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कुत्ता जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। देखिए ये मैं शेर जो आपको सुना रहा हूं ह्यूस्टन में, ये शेर मैं लाल किले में भी पढ़ता हूं और वजीर आजम बैठे हुए होते हैं और उनके सामने में ये शेर पढ़ता हूं। मैं इसीलिए शायद मैं हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। इमरजेंसी के जमाने में मैंने एक मर्तबा यह कह दिया था कि सरकार चोर है, तो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन पर मुझे बुला लिया गया। अफसर ने मुझसे पूछा कि आपने रात मुशायरे में यह कहा है कि सरकार चोर है। मैंने कहा जी हाँ, ये तो कहा है कि सरकार चोर है, लेकिन ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान की सरकार चोर है, कि पाकिस्तान की सरकार चोर है, या अमेरिका की सरकार चोर है, या बरतानिया की सरकार चोर है। तो वो अफसर ने मुझे देख के अफसर मुस्कुराया और कहा कि अच्छा आप हमें बेवकूफ भी समझते हैं, क्या हमें मालूम नहीं कि सरकार कहां की चोर है।
सुने, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहां की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुझ में कितने राज हैं? सुनिएगा साहब। मुझ में कितने राज हैं? बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं? मतलब सुनिएगा, मुझ में कितने राज हैं? बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं? बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं? क्या मुझ में कितने राज हैं? वाह वाह वाह। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊंगी। वाह। एक पत्थर है वो मेरी राह का, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर ना ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? और फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा दराजी आऊं क्या? कुछ लोगों को थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि मैं डगमगा ज्यादा रहा हूं। ये दोनों पैर मेरे कमजोर हैं। नहीं, इतने भी कमजोर नहीं। मैं सच्चाई से बात कर रहा हूं कि मैं व्हीलचेयर पर चलता हूं इन दिनों, लेकिन और मैं जब से मैं खड़े होकर शेर आपको सुना रहा हूं, खुदा की कसम ये दोनों मेरे पैरों पर नहीं खड़ा हूं, बल्कि आपके खुलूस और आपकी मोहब्बतों के सहारे। तो मुझे कहा था, महबूब ने, भाई ने कहा कि मैं कुर्सी मंगा दूं। मैं कहा नहीं, थोड़ी जब तक मुझ में हिम्मत है चलता भी रहूंगा, जब तक मुझ में हिम्मत है चीखता भी रहूंगा, सिर्फ सच बोलता रहूंगा इंशाल्लाह। सुनिए साहब के एक 4 में से, और ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। मेरे हिंदू भाई भी बैठे होंगे, दीगर मज़ाहिब के लोग भी बैठे होंगे, मैं उन सबको शरीक करता हूँ। एक मुसलमान के लिए अगर हिंदू भाई के दिल में कुछ गलत ख्याल आ जाए तो हमारे हम वतन होने पर मुझे बहुत सख्त अफसोस होगा। मेरे भाई हैं, मेरे हम वतन हैं। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में? शिरकत सब कर ले। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में? कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में? कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में? ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है। वाह 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 वाह। अगर हमारे खिलाफ सोच रहा है, हमारे लिए बुरा सोच रहा है, तो बहुत दुख की बात है। बिल्कुल कह रहा हूं कि कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में? ये वाह। कोई क्या सोचता रहता है मेरे बारे में? ये ख्याल आते ही हम साए से डर लगता है, और एक नए खौफ का जंगल है मेरे चारों तरफ। अब मुझे शेर नहीं, गाय से डर लगा। एक नए खौफ का जंगल है मेरे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, क्या एक कहने। नए खौफ का जंगल है वाह, मेरे वाह। चारों तरफ। वाह अब वाह। मुझे शेर नहीं, गाय से डर लगता है। वाह वाह वाह। एक लफ्ज बहुत गैबी में, साहब ये बहुत पुरानी गजल है, यहाँ पढ़ना चाहिए मुझे या नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए कि बड़ा मदरसे में पहुंच गया था मुशायरा, वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे निकल जाए। शराब छोड़ दी तुमने, कमाल है ठाकुर। शराब छोड़ दी तुमने, कमाल है ठाकुर, कमाल है ठाकुर। मगर ये हाथ में क्या लाल लाल है ठाकुर। शराब छोड़ दी तुमने,
आपने? कमाल है ठाकुर। कमाल है ठाकुर, मगर ये हाथ में क्या लाल लाल है? ठाकुर, किसी शरीफ दुपट्टे का कर्ज है इस पर। हाय हाय हाय, क्या मिसरा है, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। किसी शरीफ दुपट्टे का कर्ज है इस पर। तुम्हारे पास जो रेशम की शाल है ठाकुर, वाह 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 वाह, किसी शरीफ वाह वाह दुपट्टे का कर्ज है इस पर। वाह वाह वाह। तुम्हारे पास जो रेशम की शाल है ठाकुर, दुआ को, ये शेर अच्छा पढ़ रहा हूं, दुआ को नन्हे गुलाबों ने हाथ उठाए हैं। दुआ को नन्हे गुलाबों ने दुआ को नन्हे गुलाबों ने हाथ उठाए हैं। बस अब यहां से तुम्हारा सवाल है ठाकुर। मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? मेरे शायर का फर्ज है कि मैं उन तमाम गोशों को छूते छूते आप तक पहुंचूं। 10-20 शेर मुझे पढ़ना है 10-5 मिनट में, लेकिन वो तमाम शेर्स जिनकी वजह से या तो मैं बहुत मकबूल हूं, बहुत मशहूर हूं, या बहुत बदनाम हूं, सब शेर मैं आपको सुनाते हुए चलना चाहता हूं। सुने दोस्तों के जाहिरी जीत पे खुश है, जाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है? जाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी है? तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देगी? जाहिरी जीत पे खुश है, तूने गैब की मार कहां देखी? वाह 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 वाह। तेल के सिर्फ कुएं देखे हैं, तेल की धार कहां देखी? देखिए और वही सुना दे एक गजल, ये कहे जा रहे और सुना। शुक्रिया आपका, मैं राहत नवाजी का शुक्रिया। मुझे यहाँ आने के बाद पता चलता है कि मैं अच्छा शायर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब सुना कि अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, भूल के आए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए, घुल के सारे। अब अपने लहजे में नरमी बहुत ज्यादा है। नए बरस में नई जंग का इरादा है और मैं अपनी लाश लिए फिर रहा हूं कांधे पर। क्या मिसरा, यहाँ जमीन की कीमत बहुत ज्यादा है। अरे वाह वाह वाह। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर? क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। साहब अपने घर में मुझे क्या खाना पकाना क्या है, ये भी मुझको नहीं, सरकार को तय करना। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को
हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को दूसरी हवाओं में लाइन उछाला पे जाए। अगर आप भरोसा करेंगे तो अच्छा होगा। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सबकी पगड़ी को सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या मिसरा लगा दिया साहब। सोचता हूं कोई अखबार निकाला निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में हैं उनको संभाला जाए। पी के जो वाह वाह मस्त वाह हैं, वाह 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 वाह। पी के जो होश में है उनसे तो कोई खौफ नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। हाय 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 हाय। सब जानते हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। आसमां ही नहीं, पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। भूल कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। कह रहा हूं कि नए ऐवान की तामीर जरूरी है, तमाम फैसलों के एहतराम के साथ। कहता हूं कि नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। वाह। और सुने साहब, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। क्या बात है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। अगर रेख्ता में ये मैं सही बोल रहा हूं तो आवाज आना चाहिए रेख्ता की। शुक्रिया। आगे की 2 लाइनें सुन लीजिए। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। वाह। पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। एक आध गजल और सुनाने की कोशिश करता हूं। और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। कहा है कि जिंदगी को जख्म, सांसों को नई धुन कह दिया। इसे संभाल लीजिएगा रेख्ता वाले। अगर इसे संभाल लिया तो राहत इंदौरी समझ जाएगा इंशाल्लाह। मोइन मतलब सुनेंगे जी, इरशाद फरमाएं। नुमान भाई मतलब सुनेंगे। इरशाद। कहता हूं कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है?
जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए? आप जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुन कह दिया? आप उसने फैसला आप करें, उसने इतना भी नहीं सोचा। अब मैं मारूंगा नहीं हाथ पर, यहाँ पर ये तो मुनव्वर आना थे, यहाँ बिरंजियां पड़ी हुई हैं, लेकिन मारे जा रहे हैं। कमाल की बात कह रहा हूं कि जिंदगी को सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुल कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं डॉक्टर साहब, वाह 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 साहब। उसने इतना भी नहीं सोचा अर्जुन कह दिया कि नाबीना हूं मैं। वाह। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। वाह। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। शेर हो गया है ये। अगर ये रवैया रहा तो इंतकाल हो जाएगा। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया उसको। अब अगर ये हाथ मारा तो मतलब कुछ है ताकत। शेर कहता हूं खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया उसको। हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद। देखिए नाम नहीं ले रहा हूं। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। वाह 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 वाह। उसको हर एक रोग का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको हर एक रोग का नुस्खा ज़बानी याद। वाह। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। वाह। नौजवानों की खासी तादाद है और मैं भी हमेशा बच्चों का ख्याल रखता आया हूँ। और सिर्फ इसीलिए कि अब मेरी उम्र हालांकि 70 बरस की हो गई, लेकिन मैं किसी ज़माने में 20 बरस का भी था। तो शेर पढ़ा हूँ, आपके काम का शेर होगा। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होठों पे सबके। वाह वाह। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। वाह। घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। जामुन कह दिया। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहता हूं कि ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। दूसरी लाइन पे इंसाफ कीजिएगा। कहता हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। जो हो परदेश में
वो किससे रजाई मांगे। ये भी शायरी ही सुना रहा हूं, जो कुछ सुना रहा हूं मैं। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। ऐसी आजादी कि हर शख्स खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। अच्छे से सुनिएगा, मजा आएगा। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। बहुत जिम्मेदार लोगों के सामने शेर पढ़ रहा हूं। चिंगारियां निकलती हैं अमीर शहर का दरबार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहूंगा। दिल से सुनिएगा, ये बड़ा मेरा अजीज शेर है। वाह, आप समझ लीजिए, सुन लिया मैंने, सुन लीजिए। मेरा एक शेर सुन ले, मेरा अजीज शेर। ये तो नहीं कहूँगा, बहुत से शायर हमारे कहते हैं कि कीमती शेर सुना रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई कीमती शेर तो नहीं कहा, लेकिन कभी कभी कोई अच्छा शेर हो जाता है तो ये चाहता है कि लोग सुने, शरीक हो जाएं, तारीफ करते हैं। मोहब्बत चाहता हूँ। सुनिए कि हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए। अब ये शेर की हिफाजत कर लीजिएगा खुदा के लिए, बहुत अच्छा शेर। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। हजारों बार हजारों की समत देखते हैं। तरस गए तुझे एक बार। वाह 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 वाह। हजारों बार हजारों की समत देखते। वाह। तरस गए तुझे एक बार देखते। वाह बहुत वाह बहुत शुक्रिया, वाह बहुत वाह बहुत वाह। नवाज़। किसने दस्तक दी? देखिए, अब नहीं बोला। किसने दस्तक दी ये दिल पर? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं। साहब, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में
तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। मैं साहब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूंगा, यहां सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूंगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ रहा उसकी तादाद यहाँ ज्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूं कि जो आपके काम आए। कह रहा हूं कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत मेरी सांसों में समाया भी मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। एक बात अर्ज कर दूं, भोपाल के बहुत अच्छे लोगों, और आज ये हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं तो मैं आपको बता दूं तो कोई बुराई नहीं है। और वो बात ये है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। ये मैं आपको न जाने कहां कहां टहला रहा हूं, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में कब आ जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने गलती की, गिरफ्त में आप मेरे पहले शेर में ही आ गए थे। लेकिन आप अगर इजाजत दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, अगर आप इजाजत दें तो। इजाजत दीजिए, किस तरीके से दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि इजाजत बहुत कमजोर थी, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए।
जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हो और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर। आप तो मोदी साहब के आदमी है, पहुंचाने में मदद करें मेरा। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए, कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए यहां से अब मैं कुछ शायरी के जो ट्रैक चेंज कर रहा हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद वादा करता हूं कि बोलूंगा नहीं। देखिए आप, नहीं मैं शेर पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं मेरी जान। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो शेर है, जैसे आपने शुरू में हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना और आपने तालियां बजा दी, दाद दे दी, इसलिए कि ये शेर आपके समझ में आ गया। बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं। तो ये समझ लें आप दोस्तों, ये गुर है उर्दू शायरी को समझने का और सुनने का, कि जो आपके समझ में आता है वो तो यकीनन अच्छा होता है शेर, लेकिन जो नहीं आता है वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो अगर जरा सी भी कहीं मुश्किल लगे तो समझना कि आज राहत इंदौरी ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी के बाद सुनिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत बात की, बहुत कम लफ्जों में और बहुत कम वक्त में शशिकांत ने बात की।
मैं भी इशारों में कहूँ, गजल सिर्फ इशारों की जुबान है, इशारों में बातें करती है। और आप लोग सब इशारे, आपसे ज्यादा हिंदुस्तान में कौन इशारे समझ सकता है? भोपाल है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। दोनों सरहदें सुन लें। सूरज, सरहद का जहां जिक्र होता है शशिकांत यादव साहब, मैं बिल्कुल ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं शिकायत कर रहा हूं आपसे कि जब जब सरहद का जिक्र होता है तो सारी सरहदें भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही लाहौर वाली सरहद याद रह जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। साहब, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, उसी तौर से बोलो। कुछ भी भोपाल में कहने की जरूरत नहीं है। एक हमारे बड़े जिम्मेदार यहाँ के वजीर हैं मुल्क के, राजनाथ सिंह साहब नाम है उनका। वो उनके बयान हर 8वें दिन इस तरीके से आते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। एक बार मिल गए थे गाजियाबाद में वो, तो मैंने कहा कि आप जरूर बात कीजिए, लेकिन बात करने का जरा सा तरीका बदल दीजिए आप, तो शायद रास्ते खुल जाएं, कोई रास्ता निकल जाए। तो किसी ने मंच से ही कह दिया कि राहत भाई क्या तरीका है, आप बता दो अगर आपके पास कोई तरीका हो। तो मैंने तरीका सुझाया है, अगर ये सही हो तो आपकी तायद भी चाहूंगा भोपाल वालों की, और उन्हें बताऊं कि देखिए भोपाल के बहुत जो सोच समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात की तायद की है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो साहब। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। साहब, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो।
सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको मतलब सुनाया ये अच्छा था। एक तो उस वक्त कि जब कोई बहुत ही खराब शेर सुनाया जाए और आप तालियों का पहाड़ खड़ा कर दें, उस वक्त शायर के लिए बड़ी मुसीबत होती है। और एक उस वक्त जब शेर बहुत अच्छा होता है और आप खामोश बैठे रहते हैं। तो मैंने आपको गुर सिखाया था, उसी तरीके से काम करें तो उससे जल्दी में है। कह रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया कर। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। अर्ज करता हूं दोस्तों, मैं करीब आ रहा हूं कि आपकी अभी ज़हमतें और जो तकलीफें हैं थोड़ी कम हो जाएं, खत्म हो जाएं। मैं जल्दी अच्छा, अकेला आदमी दिखाए खिलाफ। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये शेर आप सुन ले, खुदा करे अच्छा लगे। ये देखिए, हमारे पार्लियामेंट में, हमारी विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई चलती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, पटना में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है। देखिए, इसे मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है। अगर गज़ल बनाने में कामयाब हो गई तो भोपाल वालों के सामने अदालत में रखता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, शरीफ लोग उठे काएं काएं करने लगे। बदल दिया तो। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। एक गजलों के दो तीन शेर और पढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादा एक बात ये भी कह दूँ दोस्तों के, अच्छी शायरी की जो डेफिनेशन है वो ये भी है
कि उसे ज्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। तो मैं अगर सही रास्ते पर हूं तो शायद ये डेफिनेशन है, ये सही लग रही। ये गजल है, ये पढ़ रहा हूं। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर। भाई मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि ये जितने लोग हैं उसमें शरीफ लोगों की तादाद ज्यादा है, वो भी शरीक रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सुनाइए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, देखिए दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बस ऐसे सुन लीजिए, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल। भाई जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, कभी जो हाथ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। देखिए ये एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुझे जाती तौर पर पसंद है। खुदा से दुआ करता हूं कि आपको भी पसंद आए, और पसंद अगर आपको ना भी आए तो मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन रखने की दाद दीजिएगा, इसलिए कि मुझे पसंद है तो मेरी पसंद खराब नहीं होना चाहिए। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक मैं समझ गया, मैं आपकी आवाज सुन ली मैंने बराबर। अच्छा अब कश्ती तेरा नसीब चमकदार, तीनों आवाजें सुन ली मैंने, तीनों में 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप खामोश रहिए। कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। मुझे मालूम है कि मेरा शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये भोपाल की महफिल है और यहां पर ये शेर मेरा जाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। बांध लिया था मैंने अपना बिस्तर,
लेकिन शुक्रिया आपका, आप में अब एहसास दिलाया कि मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हुए हैं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, तूने मुझको जमींदार कर दिया। साहब देखिए, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे ये बच्चे भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी, बेटियां भी बैठी हुई हैं। बदतमीजी किसी लफ्ज़ के माने आपको बताना कि शब्द के माने ये होते हैं, और वो भी भोपाल में, ये तो कितनी बड़ी तौहीन है हमारे सुनने वालों की। लेकिन ये सब बच्चे भी एंजॉय कर सकें, शरीक हो सकें, इसलिए बता रहा हूँ। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की झोपड़ी को, कुटिया को, जहाँ वो एकांत में रहता है। अब इस शेर का मजा लीजिए, लेकिन बताना कि हाँ वाकई मजा ले लिया राहत। साहब मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ, जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओ, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। फिर एक शेर आपके लिए आ रहा है कि मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रे साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात। आप में से कितने, यह बड़ा मजमा है, बड़ी महफिल है, एक शख्स भी इशारा कर सकता है, आपको पूरा इख्तियार है कि राहत भाई, नौरी, राह बस खत्म कर दो, काफी हो गया। एक आदमी कर देगा तो मैं हट जाऊंगा, वरना मेरा रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि मुझे हटाने के लिए माइक से पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो आप तकल्लुफ ना कीजिएगा, आप सब शरीफ लोग हैं, आप इशारा कर दीजिएगा, मैं हट जाऊंगा साहब। और नहीं तो साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। एक अच्छा शेर आ रहा है यहाँ, समझने की कोशिश ना कीजिएगा इसे। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। अब जरा मजा ले लीजिएगा कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं,
मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे। देखिए ये शेर सुनिएगा। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा। देखिए साहब, आज हम दोनों को फुर्सत है। ये कोई जरूरी नहीं था कुकरेजा साहब ने जिन शायरों को यहाँ पर बुलाकर उर्दू की शायरी सुनाई जा रही है। यहाँ पर म्यूजिक का कोई प्रोग्राम हो सकता था, गाना बजाना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये इनकी अदब नवाजी। और आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये सिर्फ उर्दू का शायर यहाँ पर है। ये दो तहजीबों का एक तीरथ बना दिया मनोज कुकरेजा साहब ने। तो साहब मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं कि आज हम दोनों को फुर्सत है। मनोज भाई, आज हम दोनों को फुर्सत है, हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, हर शख्स ये मंत्र बना ले, यही जाप बना ले कि आज हम दोनों को फुर्सत है, हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें। आज हम दोनों, इस पर दाद देना चाहिए थी आपको। आज हम बस इससे ज्यादा लाभ नहीं। आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। मैं इसलिए ज्यादा जिद नहीं कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद कल ये कहेंगे यार कौन से शेर पे दाद लेके चला गया अजय कुमार। तो कल बुरा भला आप कहें तो बेहतर है कि यहीं पे कोई ऐसी हरकत ना करूं। आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है। चलो इश्क करें। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। इस पर मैं शेर पर जो पढ़ रहा हूं, इस पर मैं दाद चाहूंगा आपसे। ये मैं पहली बार कह रहा हूं। मेरा ख्याल है 40-50 बरस मुझे हो गए मंचों पर, लेकिन मेरी जुबान से शायद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि मैं किसी शेर के बारे में आपसे ये कहूं कि आप मुझे दाद दीजिए। लेकिन इस शेर के लिए मैं कह रहा हूं कि आप दाद दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। ये मुनाफे की तिजारत है। चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है। चलो इश्क करें। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। अरे पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। ये दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन है दुनिया छोड़ना मंजूर, लेकिन वतन को छोड़कर जाने का ना। इसलिए दोस्तों के उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो। वाह
उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। अच्छा है। उंगलियां यूं न सब पर वाह, उठाया वाह, करो, वाह, वाह, वाह। उंगलियां यूं न सब पर उठाया करो, खर्च करने से खर्च पहले करने से पहले कमाया कमाया करो। और जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वाह। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो, शाम के बाद तुम जब शहर देख लो। जितना मैंने महसूस किया है इस शेर में, आप भी महसूस करेंगे, इसलिए कि आप भी वहीं से हैं जहां से मैं हूं। शाम के बाद तुम जब शहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया। वाह वाह। शाम के बाद तुम जब शहर देख लो, वाह। शाम के बाद तुम जब शहर देख लो, कुछ फकीरों को खाना खिलाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। दोस्तों से मुलाकात के नाम पर नीम की पत्तियों को चबाया करो। और चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। वाह। चांद सूरज कहां, अपनी मंजिल कहां। ऐसे वेशों को मुंह मत लगाया करो।